ठीक है, तो स्टार्ट हाँ, से स्टार्ट करते हैं। राइट। आप बताओ, आपका ये कैसे इंटरेस्ट कैसे आया? आप वर यू अ विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ एप्स? नो। फिर कैसे शुरू कैसे हुआ? सो आज तक कोई फ्रॉड हुआ नहीं है मेरे साथ, हम्म। ठीक है। बट सो हुआ ऐसे कि आई वाज यू नो कंसल्टिंग विद वेल्जी, विच इज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप। एंड हमने नई नई ऐप डाली थी, और ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर रहे थे, बट हम ऑर्गेनिक यूजर्स चाहते थे कि भाई चलो अभी डेली के 100 आ रहे हैं ना, 500 कैसे करें, 1000 कैसे करें। हम्म। हो गया 1 महीना 2 महीना, बट वो नंबर्स वो मोरलेस सेम थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ है कि हम कैसे लिस्ट करें अपने आप को ऐप स्टोर पे, सो दैट या डिस्क्रिप्शन में क्या ऐसा दिखें, तो वो समझने के लिए कि बाकी पीयर्स क्या कर रहे हैं हम्म। या उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। तो वो समझने के लिए आई जस्ट ओपन द ऐप स्टोर, और उसमें फाइनेंस ऐप्स को देखने के लिए मैं उधर गया। तो अब ठीक है, सारा मतलब फिनटेक फाइनेंस इस इंडस्ट्री को मतलब इसमें घुसा हुआ, तो इसको मतलब जानता हूँ कि क्या क्या कौन कौन प्लेयर आ रहे हैं, क्या हम्म। नया आ रहा है, क्या किसने क्या नया लॉन्च कर दिया है वो। तो आई वाज गोइंग थ्रू, तो उसमें कुछ ये यूपीआई ऐप्स हैं, कुछ ट्रेडिंग, ये ग्रो, जीरोधा, ये सब चल रहे हैं, एक्सिस बैंक, कुछ लोन टेक्स हैं उसमें। तो यही कुछ इन्वेस्टमेंट ऐप हैं। तो यही सब ऐप है उसमें। तो मेरे को जैसे ही मैंने थोड़ा स्क्रॉल करना शुरू किया, वो कुछ 10वें 11वें नंबर पे, और कुछ अनयूजुअल सा नाम आया। हम्म। ठीक है, थोड़ा नीचे गया, 2-3 रैंक नीचे, फिर कुछ मिला, फिर कुछ मिला, तो मतलब इन टॉप 20। और वो 4 सिमिलर नाम थे, और बड़े अजीब से नाम थे, और क्लेमिंग टू बी प्रोवाइडिंग लोन्स। तो उनकी शक्ल एक जैसी, उनका नाम सा एक जैसा। अगर चलो किसी ने लॉन्च किया भी है, तो 4 ऐप नहीं डालोगे, राइट। हम्म। कोई आपने वन फॉर बिजनेस, वन फॉर B2C, B2B, इस तरीके की एप्स अगर आपने पब्लिश करी भी हैं, तो चारों तो ट्रेंड नहीं आएंगी। या देखते हैं ये क्या है, किसने लॉन्च कर दी, इसका किसने मचा दिया कि भाई ये अनजान सा नाम, और ये 4-4 ऐप्स, और चारों इतनी टॉप ट्रेंडिंग में है, और हमें पता नहीं है। तो देखा कि उस पे वेब ऐप, उस पे स्टोर पे क्या है, तो सब में सेम सेम कंटेंट। अब आप तो क्लू ढूंढ रहे हो कि यार इसके पीछे कौन है। तो उसमें कुछ नीचे वेबसाइट वगैरह होती हैं, वो देखी। उधर कुछ नहीं है वेबसाइट के ऊपर, जस्ट ब्लैंक पेजेस। तो मैं तो उसके पीछे इंसान ढूंढ रहा हूँ कि हम्म। यार ये कोई नया प्रोडक्ट आया और है जो रिव्यूज और बढ़िया चल डाउनलोड्स रहा भी है। हैं। रिव्यू डाउनलोड्स आर फाइन, आई मीन 4.7 4.6। और रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यूज़ भी खरीद रखे हैं, तो बढ़िया चल रहे हैं। और वो आता है कि रेटेड बाई 5000 पीपल, और ऐसा ऐसा कुछ। तो आप लोगों के 5000 लोग भरोसा कर चुके हैं, तो वो आर यू टू डाउट देम, राइट। बट थोड़ी मतलब 5 मिनट में समझ में आ गया कि भाई ये तो नहीं है। दूसरी ऐप का डिटेल खोल के देखा, सेम वही पैटर्न, तीसरी चौथी वही सेम पैटर्न। अब देखा कि ये तो कंपनी का नाम है, मतलब जो ऐप है वो किसी कंपनी का नाम है, दूसरी ऐप में दूसरी कंपनी का नाम है। इसका हम्म। मतलब इन ऐप की शक्ल सूरत एक जैसी है, बट कंपनीज अलग अलग हैं। अब चलो ये कंपनी कौन है देखते हैं। तो क्विक गूगल करने में पता चला कि कोई तो यूएस बेस्ड आईटी सर्विसेज कंपनी है, कोई बिल्कुल सास कंपनी है, कोई आपकी जिनकी इंडिया सब्सिडरी का नाम यूज़ कर रखा है यहाँ पे, और तो ये लोन वही एप्स थी या डायमंड डायमंड इंडस्ट्री की है। अच्छा। यार इनका तो लोन से या फाइनेंशियल फाइनेंशियल। सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या कर रहे हैं इधर। या तो वो कंपनीज खुद मतलब ये सब कर रही हैं, या उन लॉन्च किया होगा इन विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, या फिर वो भी उनके साथ भी मतलब ऐसा हो रहा है। तो वो फिर थोड़ा मैंने उस दिन आई स्पेंड सम टाइम, और जहाँ वहाँ से जो भी पूरी डिटेल थी, आई रोट इट डाउन, एंड आई थॉट भाई ये तो पता चलना चाहिए। हम्म। ठीक है, आई वाज नॉट एक्टिव ऑन ट्विटर फॉर दैट फॉर द टाइम बीइंग, कि चलो भाई ये पोस्ट करते हैं। और जो जो इसमें कंपनीज हैं उनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो फिर आप नहीं वो हल्के में लेते हो, राइट। ये 1 साल पहले की बात। 1 साल पहले की बात है, आई मीन 22 जून। हम्म। सो यार लाइक ऑलमोस्ट 13 मंथ्स। तो पोस्ट डाला, ठीक है। तो अब अचानक से तो कोई नहीं देखेगा ना। फिर 5-10 दिन हुए, कुछ उन्हीं में से किसी एक ऐप में से किसी ने कुछ लोन लिया हुआ था, ब्लैकमेलिंग चल रहा था। वो दे गेव अप, एंड देन कुछ मिसहैपनिंग हो गया। और वो किसी जर्नलिस्ट के, अभी जैसे मेरे साथ हुआ, यू नो मी, देन यू आर ए जर्नलिस्ट, यू विल कवर दिस। तो फिर आप जब वो ढूंढते हो कि ये ऐप मतलब वो उनके फ़ोन में पता चला कि उन्होंने ये ऐप्स इंस्टॉल कर रखी थी। तो आई थिंक एक दो उसमें से थी।
सो देन वो मीडिया में आया तो पता चला कि भाई ये एप्स वर हाईलाइटेड 10 days बैक, और इसको अगर हम पहले रोक लेते तो इसने डाउनलोड नहीं करी होती तो आज भाई ये मतलब को ये स्टेप नहीं लेना पड़ता, ठीक है। ये करने के बाद में आई डेंट गो और नीचे मैंने चेक नहीं करी। पर जब ये चीज़ देखी कि भाई ये तो अब एक्चुअल में वो फ्रॉड लोन ऐप्स हैं, व्हेन इट वाज कंफर्म्ड बाय देम की, और ये तब तक मेरे को ये आइडिया नहीं था कि ये इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, और जो लोगों को मतलब एंड में पीपल आर कि वो सुसाइड तक करने को मजबूर कर देंगे। तो तब फिर मैंने उसमें पूरी लिस्ट पे देखा, तो पूरी लिस्ट देखी, एक ऐप को खोल के ओवर द वीकेंड सबकी डिटेल चेक करी। जो जिनको जानता हूँ तो देखने की ज़रूरत नहीं, पर जिनको नहीं जानता हूँ उसको चेक किया, तो मतलब मैं कुछ 200 ऐप्स देखी, ठीक है। इंडिया में ही? हाँ, वो वही ऐप स्टोर पे। और तो 200 में से कुछ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कुछ 27 वर ऑफ दिस मॉडस ऑपरेंडी। तो अब 27 में से 200 में से 27 मतलब अब कुछ 12 से 15% ऐप्स वर फ्रॉडलेंट। अब जो 200 के बियॉन्ड है, जो अब 200 से ज़्यादा की लिस्ट आप नहीं देख पाते, तो 200 के बियॉन्ड भी हैं, पर वो टॉप 200 में से इतनी हैं, और इतनी सारी ऐप्स पैरेलल में पुश कर रखी हैं। आई हैव बीन एन iOS डेवलपर सिंस द स्टार्ट ऑफ माई करियर, और हमने देखा है कि कितना कितना पेनफुल है अपनी ऐप को रिलीज करवाना, इवन डेवलपर अकाउंट क्रिएट करवाना, फिर ऐप डालते हो सो दे फॉर स्टूपिड रीजंस दे पुश इट बैक एंड फोर्थ होता है, और 7 दिन निकल जाते हैं। तो मतलब वो है कि भाई ये रिलीज करना है, हो क्यों नहीं रहा है, लाइक सबमिट किया हुआ है, 7 दिन बाद बोलेंगे ओके इसमें आपने ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, स्टूपिड रीजंस दे पुश इट बैक। यार ये 27 कैसे आ गई, और एक जैसी ऐप 27 आ रही है, ट्रेंडिंग हो रही है, व्हाई इज नोबडी नोटिसिंग इट? मतलब मैं ही मतलब क्यों, मैं वो भी इतना लेट, जब ये इतनी ऊपर पहुंच गई, और तब क्यों? एक आधी हो चलो पकड़ में नहीं आए, कोई डाउट नहीं करे, बस यूं है कि भाई 27 है 200 में से, 27 तो जेन्युइन प्लेयर भी नहीं होंगे, राइट? तो मतलब एक अच्छी ऐप है, उसके अराउंड 2 खराब ऐप हैं, फिर वो उसके अराउंड 2 खराब ऐप हैं, तो पीपल शुड नोटिस देम। और जो भी, और काफ़ी सारे लोग उसको नोटिस करने चाहिए, पर कुछ था ही नहीं पिछले 3-4 महीनों में, और कुछ उसके ऊपर कुछ था ही नहीं कि भी ऐसी फ्रॉड ऐप्स हैं, कुछ हो रहा है। यार ये कुछ अजीब ही हो रहा है, ये इज दिस फॉर रियल और नॉट? और वो था कि नहीं यार, एप्पल तो ऐसा नहीं कर सकता, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो ये तो संभव ही नहीं है, हमारे को शायद मैं ही गलत एक ऐप हूँ। लिस्ट करने में ही हाँ, हालत शायद खराब मैं हो ही जाती गलत है। हूँ। फिर वो पूरा लिस्ट और पूरा नाम बना के कि भाई ये इतनी सारी ऐप्स हैं, और ये नाम है, ये इस रैंक पे अभी चल रही है। वो फिर पोस्ट थोड़े 2-4 किए जब जब समय मिलता था, और फिर यूं था कि जब वो न्यूज़ में जब आया था, तो वो जो ऐप्स थी 4-5, वो इन दैट वीक ऑल ऑफ देम वर गॉन। बिकॉज आपने कहा अब मैंने किया या वो इंसिडेंट हुआ, आप लोगों ने रीच आउट किया कि भाई ये 4 ऐप हैं, तो वो मतलब वो उन टीम तक वो समहाउ वो मतलब पहुंचाया, वो मीडिया ने पहुंचाया। बट उसके बाद जब वो फिर कि भाई 27 हैं, जब उनको रियलिटी दिखने लगी कि भाई अब तो फिर वो इन ए वीक और सो वो भी उसमें से मोस्टली वो सारी हट गई। फिर वो हट गई तो और आई, या फिर जो नीचे थी वो उनको उन्होंने पुश किया। तो फिर ये गेम धीरे धीरे ऐसा लगा कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और ये मतलब ये आती जाएंगी, वो ऐप्स आती चली गई, ठीक है। और आप और सिमिलर आउट वही, ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ दिस देख हाँ, रहे हैं? अब आपने रिपोर्ट की, फिर वो हट गई, और फिर आप देखने जा रहे हो कि भाई अभी रुक गई या अभी चल रहा है, तो वो फिर आ गई नए नाम से, नई कंपनीज का, मतलब तरह तरह की कंपनीज का नाम यूज करके, बीएसई एनएसई में लिस्टेड कंपनीज, इवन आरबीआई की एसोसिएटेड कंपनीज, जो किसी टाइम में आरबीआई ने अपने अंडर सब्सिडरी के तौर पे लॉन्च करी, देन हैंडेड इट ओवर टू प्रोबब्ली ए कपल ऑफ बैंक्स। तो वो मतलब किसी को नहीं छोड़ रहे, किसी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ रहे। तो आप बोल यूएस रहे हो में ये क्लोन एप्स है? मतलब अब आप बना रहे हो मान लो, तो अब आप क्या करोगे कि भी आप नाम चेंज करोगे, अंदर से ऑपरेशन वही वही वायर वो हैं प्लग्ड, और बस नाम चेंज किए, स्क्रीनशॉट चेंज किए, इस कंपनी का नाम इस ऐप पे लगा देते हैं, और मतलब एप्पल इज सपोज टू चेक लॉट्स ऑफ
यू नो कि भाई डेवलपर अकाउंट क्रिएट नहीं होने दो किसी दूसरी कंपनी के नाम का, और फिर ऐप अगर आ रही है तो उसका तो थोड़ा तो चेक करो सीरियसली कि भाई उसने वो लोन देने की कोशिश कर रहा है। तो व्हेन देयर आर पॉलिसीज बाय आरबीआई और गवर्नमेंट, और एवरी कंट्री हैज इट, एंड दे आल्सो यू नो हैव ए प्रोसेस कि भाई लोन दे रहे हो तो ये यू आर सपोज टू मेंशन, एंड देन थोड़ा चेक भी करो। आप रिलीज कर रहे हो, रिलीज होने के बाद में थोड़ा चेक करो कि दिस यू नो पीपल आर कमेंटिंग दैट ओके फ्रॉड, दिस इज रॉन्ग, और तो तब पकड़ो। अल्टीमेट चीज़ ये कि फिर ये इतनी ऊपर आई कैसे। अब आप देख रहे हो कि जब आप कोई भी लोन सर्च कर रहे हो, पर्सनल लोन, इंस्टेंट लोन, जो भी पॉपुलर, एक नॉर्मल इंसान यही कुछ सर्च करेगा, उसको जो समझ में आए वो लोन लिखेगा उधर जाके भी लोन ऐप। तो जो इस तरीके के जो आई थिंक पॉपुलर जो कीवर्ड्स हैं, आप कुछ भी सर्च करो। जब वो इतना वॉल्यूम था 27 का, तो ऐड एक एप्पल ऐप स्टोर में एक ऐड आता है ऊपर, और उसके नीचे मतलब वो ऑर्गेनिक आते जाते हैं और एक ही ऐड आता है। वो ऐड आप जितने मर्जी कीवर्ड्स सोच सकते हो वो सोचो, बट उसमें वो जो ऐड है वो फ्रॉड एप्स वालों का ही आ रहा है। ट्राई करें क्या? यू कैन डू इट नाउ। तो अब आपने अभी मतलब क्या देखा कि एक ऐड देखा, उसके नीचे 3-4 ऑर्गेनिक रिजल्ट देखे, और उनके नीचे आपको फिर आपके फैमिलियर, आपकी इंडस्ट्री के नाम दिखे। वो एक नौलखा दिखा, ग्लीमर दिखा, सम कैश सेफ लोन ऐप कुछ दिखा, और भी एक दो थे, ठीक है। तो जो आपको 2-3 जो आपने ऐड चेक किए वो सब फ्रॉड थे। ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आए, मतलब पर्सनल लोन मस्ट बी द हाईएस्ट। 100%। आपको तो आप डेली बेसिस पे चेक करते होंगे कि भाई कौन सा सबसे वो पॉपुलर कीवर्ड है। अब उसमें ऑर्गेनिक रिजल्ट आपने चेक किए, वो जो शुरू के 4 थे, 4 या 5, वो सारे फ्रॉड हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत टाइम से हैं ये एप्स। Then the algorithm of paid advertisement on this store is very bad because it has to be a function of not just how much I pay, राइट। but also some function. जैसे Google CPC is not इतना आसान तो नहीं है CPC पे आज लॉन्च करके कल को ऐड कर देना। उस ऐप का अभी चलो मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, आई वुड हैव यू नो आई कैन शो यू कि उसका रिलीज डेट क्या है। आज हम 18 जुलाई में बैठे हैं, उसका 17 जुलाई है पक्का, मैं बिना देखे बोल सकता हूँ मतलब। और अब मुझे उसका डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सही है उनको मैं इतना देख चुका हूँ, इतना बार बार देख चुका हूँ कि अभी कोई भी आप नया कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हो तो वो पता चलेगा। और ये आप कोई फ्रॉड ऐप लॉन्च करोगे तो मैं बिना देखे बिना डिटेल के बोल सकता हूँ। अब एज ए आउटसाइडर आप कह सकते हो कि भाई तुझे कैसे पता। मैंने कहा मैं रोज यही करता हूँ, वो वैसे इसलिए बताया। इन एप्पल और जो मतलब ऐप स्टोर जो हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं, उनको मतलब उनको करना चाहिए कि भाई ये एप्स मतलब ट्रस्टेड हैं और ये नहीं है, क्योंकि ये जब चल रहा है इतने टाइम से तो कोई बैज आना चाहिए। करेक्ट। जैसे अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं कि और कोई कंपनी पेज है आज के टाइम पे, वो 2-3 साल से जो टिक जो लग रहा है, अब कोई बिना टिक का कोई अकाउंट आपको कुछ मैसेज भेज रहा है और टिक वाला भेज रहा है, वो भी अगर टिक में भी वो अगर ऑरेंज कलर वाला है, दैट मीन्स भाई कंपनी कुछ है, और अब उसका कुछ तो वेरिफिकेशन और ट्विटर ने किया है, तो ये है ऑफिशियल। आप थोड़ा भरोसा वो ट्विटर पे दिखाएंगे कि भाई ठीक है उसने बैकग्राउंड चेक कुछ की है, तो मतलब उसने वो लिया है मेरे बिहाफ पिटीशन। अब ये चीज़ें एप्पल गूगल पे आ रही हैं तो लोग वो कर रहे हैं कि भाई उन्होंने सारी स्क्रीनिंग करी होगी, इन्होंने सब Correct. कुछ क्राइटेरियाज मीट कर रहे होंगे, बट जब ये लंबे टाइम तक हो रहा है दैट मीन्स आइदर मतलब यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, और उनको कुछ बैज टाइप का कुछ लगाना चाहिए, सम काइंड ऑफ नो थर्ड पार्टी अप्रूवल, या फिर इंडिया में कोई इसको बोले कि भाई ये यहाँ की कम्युनिटी के द्वारा, या फिर यहाँ की जो इंडस्ट्री है, या फिर मतलब जो एप्पल डेवलपर अकाउंट खोलते हो तो वो एक थर्ड पार्टी से और अपना कि इसका बैकग्राउंड चेक करो। तो Correct. व्हाई कांट दे डू दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड चेक फॉर एप्स, राइट। अब तो आपका एक प्री ट्वीट अप्रूवल है। नहीं कर सकते, बट उसके बाद आप कर सकते हैं ना। आपका एक ट्वीट है, इफ आई गेट पेड बाय स्कैमर्स आई कांट पोस्ट दिस, ऐसा बोला है क्या आपको लोगों ने? इफ आई गेट पेड बाय एप्पल गूगल आई कांट पोस्ट दिस, द फ्रीडम टू से दिस कम्स ओनली व्हेन देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड, एप्पल गूगल कंसिडर दिस एज अ PR प्रॉब्लम rather than a serious security issue on their platform. They don't seem to care about it, care about fixing it, especially Apple. So I am doing what I do with little spare time I have. I can't let fraud apps scam people around me, and I can't stay silent until Apple, Google get their acts together and fix it forever. क्यों नहीं कर रहे हैं वो? Is it their responsibility to do it, and why are they not It doing it? is their responsibility because they are saying that okay, we are the safest marketplaces for apps. This is what They claim, is being correct. said.
we are paying premium for their services, we are buying Apple or the Apple ecosystem because कि इसमें Privacy. there are less chances of fraud, और इसमें कुछ malware कम आएगा, privacy वो वही छप के आता है, they do a special they take special time to explain their privacy and all the security and processes, right? तो आप इसीलिए तो आईफोन ले रहे हैं। अब वही आईफोन, तो आप ये भी सोचना है कि जो भी सारी एप्पल सर्विसेज हैं दे आर सिक्योर, बिल्कुल। राइट, नथिंग कैन स्लिप थ्रू दैट, इवन इफ समथिंग हैपेंस दे विल फिक्स इट क्विकली। अब वो एप्स सर्व तो वही कर रहे हैं, अकाउंट खोलने के टाइम पे बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, ऐप जब आप ऐप सबमिट कर रहे हो तो वो देख रहे हैं कि भाई आप सेफ हो नहीं हो, आप सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इफ यू आर टेकिंग कॉन्टैक्ट परमिशन सो दे डू आस्क फॉर ए वैलिड रीजन फॉर द दे ऑल्सो यूज योर ऐप एंड सी कि कोई यूज केस है कि नहीं है। आप गैलरी परमिशन कोई ऐप ले रहा है तो देर आर प्रोसेसेस कि भाई कोई ऐसी परमिशंस ले रहा है जो कि क्लाइंट का डेटा उसके ऐप से निकाल सकता है, तो वो उस पर रुकते हैं और वो उसको देखते हैं, तो यूज केस समझ में आना, उनको समझना चाहिए कि भाई ये ऐसे ही मांग रही है ये ऐप या इसको ज़रूरत है। बैक एंड फोर्थ थोड़ा होना चाहिए उस पर, मतलब अगर मैं मेरी ऐप डाल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई शुड गिव ए वैलिड रीज़न कि भाई ये मेरा बिजनेस यूज़ केस है और इसलिए मैं कॉन्टैक्ट परमिशन मुझे चाहिए। और दे ऑल्सो उसको मैनुअली उसको चेक भी करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी दे दिया तो सारे क्लाइंट्स का जो वो विद दैट वन क्लिक एंड इंडिया कि भाई व्हेन यू आर इन नीड ऑफ मनी, और तो आपसे जो पूछा जाए यू जस्ट क्लिक ओके ओके व्हाटएवर बीइंग आस्क्ड, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, गैलरी, मतलब जो मर्जी पूरा SMS, बिकॉज यू थिंक दैट, क्योंकि स्टैंडर्ड ऐप्स में भी वही प्रोसेस है तो आप सोचते हैं कि भाई ये तो देना ही होता है। और कॉन्टैक्ट गूगल वो परमिशन जो मैं दे क्यों रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट द ऐप स्टोर्स, लाइक उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये परमिशन इनको लेने दी होगी, इसको ये ऐप इधर आई हुई है ना, वो अच्छी दिख रही है, रिव्यूज अच्छे उस पर दिख रहे हैं, तो एज ए यूजर मेरे पास तो वही सोर्स ऑफ ट्रूथ है कि भाई इफ इट इज बाय एप्पल इट इज सिक्योर एंड ये रिव्यूज अच्छे हैं, तो व्हाई वुड आई डाउट, मैं अपनी पर्सनल रिसर्च क्यों करूंगा उस पे। सही बात है, तो स्पेशली इफ आई Apple, because Apple says a lot about this. So I mean, मतलब it's these two are the their, popular it's a like badge. marketplaces of for apps, right? तो and they also say कि भाई हम वो कहते हैं कि हम safe हैं, right? हम we can't allow third party this the marketplaces because वहाँ से safety concerns आएंगे। तो आप जब claim कर रहे हो तो then you should do it. I don't think it is too difficult for them to do it if they want to do it, right? जब मैं कर सकता हूँ लाइक एक 3G 4G के कनेक्शन में ओनली लाइक स्क्रॉल करके, राइट, तो कोई भी कर सकता है। गूगल एप्पल को बस एक इंटर्न चाहिए, ठीक है, जस्ट टू डू दिस, मतलब जो इसको ये इनसाइट हो, ठीक है, बस एक इंटर्न चाहिए। और नहीं, but the volumes would be very high. For them. ठीक है, जो एप्स इस कैटेगरी की हैं, मतलब जहाँ जो फाइनेंस कैटेगरी, दैट शुड बी टेकन थोड़ा सीरियसली लो, कुछ मैनुअल प्रोसेसेस क्रिएट करो उसके लिए, डोंट मेक इट इजी टू पब्लिश दैट। आपका वैसे ही प्रोसेस ढीला है, 7-8 दिन लगता है, अब मतलब अकाउंट क्रिएशन में अलग से 10-15 दिन लगेगा, और फिर ऐप सबमिट होने में बैक एंड फोर्थ होगा, तो आई मीन आप मान के चलो कि प्रोडक्ट रेडी है, 15 दिन तो पहले लॉन्च हो नहीं सकता, लकी हुए तो ही होगा, पर एक आध बार तो पक्का बैक एंड फोर्थ होता है, 15 दिन उसमें लगते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भाई चलो अब ऐप लॉन्च हो गई है, और एप्पल में या आई मीन गूगल उस पर ऐड अकाउंट बनाते हैं, उसमें अलग से 1 महीना जाएगा, आपको बाहर के लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, दोज हु आर एक्सपर्ट, आप खुद से आप उसको वो क्राइटेरियाज फुलफिल ही नहीं कर सकते। Correct. और वो ऐड अकाउंट अप्रूव ही नहीं होगा, सो इट इज दैट डिफिकल्ट। उन्होंने नया कुछ On लॉन्च किया है। Google for SEO, especially for finance and medical, the policies are very strict as far as I know to rank organically. Right. मैं अगर आज लिख दूं कि ये खाने से ये होता है तो गूगल मुझे रैंक नहीं करेगा, गूगल ये भी देखेगा कि who I am, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, एंड इंक्रीजिंगली द पॉलिसीज आर सच कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्स है तो ही हम ऑर्गेनिकली दिखाएंगे, ऑथर कौन है, क्रेडिबिलिटी क्या है, ऑल ऑफ द थिंग्स आर देयर। मतलब इट इज वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस फॉर organic ranking on SEO if you are from finance or medical field. I mean, this is what I know because बहुत ट्राई किया है ये सब चीजें करने के लिए। But CPC is also a function of organic growth, also in the sense your organic score. Right. तो अगर आप बोल रहे हो कि 16 जुलाई की ऐप है और 18 को इसका CPC, I don't know what Apple says, but paid ad आ गया है ऊपर। Paid ad आ गया है, हाँ। Then there is a problem. It's a big problem. मतलब मेरे लिए unbelievable है because
फॉर अ लॉन्ग टेल कीवर्ड लाइक मैं कुछ ऐसा लिखूं कि पर्सनल लोन इन बैंगलोर समथिंग समथिंग समथिंग, उसके लिए मुझे 3 महीने लग जाएंगे रैंक करने के लिए. इफ आई डू अ लॉट हाँ ऑफ थिंग्स दैट ऑन इज फॉर गूगल, आई लाइक डोंट अंडरस्टैंड हाँ इंटरनेट पे आई मीन गूगल पे गूगल पे. रैंक करने के लिए. And we have put the most generic keyword here, which should be really difficult to rank. I wanted this on record. Completed 12 months of reporting and removing fake predatory loan apps. Apple App Store 664 apps. Google Play Store 3,657 apps. Total apps removed 4321 by you, your portal. Check it out. Wow. These And apps were once there और वो मुझे दिख रही है, that means it was you know सब ऊपर थी और तभी दिखी, राइट. तो ये मैनुअल करने में इतना कि भाई अगर मेरे पास 24 घंटे में इफ आई कैन वर्क फॉर 24 आवर्स तो यू कैन कितना जितना टाइम आपके पास है उतना लगाओ, उतनी एप्स आप ढूंढ सकते हो. तो मतलब एप्स की कमी नहीं है, फ्रॉड एप्स की कमी नहीं है उधर. कोई नहीं आवाज उठा रहा है तो वो these apps will stay. फॉर क्यूरियोसिटी जब ये इंडिया में हो रहा था तो आई थॉट देखते हैं कि बाहर कंट्रीज में क्या हो रहा है. तो इस पे So I आ रहा था have, मैं. यू हैव 8 कंट्रीज से आपने ऐप हाँ ऐप स्टोर का भी, क्योंकि इस इकोसिस्टम में है तो भाई आई केयर फॉर दिस मोर. तो और इंडिया में इतनी सारी होगी, चलो देख के आते हैं कि अदर कंट्रीज में क्या हाल है. सो इंडिया जैसा ही कंट्री कोई देखना होगा कि भाई जहाँ पे थोड़ी जनता गरीब है, एस्पिरेशंस ज़्यादा हैं और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो या एक कंट्री में ज़्यादा लोग जहाँ पे हैं प्रोबब्ली वहीं पे स्कैम्स ज़्यादा, वहीं पे कोई भी करना चाहेगा. तो आई वेंट टू इंडोनेशिया ऐप स्टोर, चेक किया. 2 घंटे में आप मतलब कर सकते हो वो स्कैन, ठीक है. वही सेम कहानी, सेम पैटर्न जो इधर है वही उधर भी है, ठीक है. इंटरेस्टिंगली वहाँ पे जो कंपनीज के नाम थे 60-70-80% वर मतलब इंडियन कंपनीज, ठीक है. अपना डिस्क्रिप्शन और वो सब उन्होंने, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अब यहाँ पे जब हम पढ़ पा रहे थे दैट वट एवर लोन, इंस्टेंट कैश लोन, वो सब वो वहाँ की लैंग्वेज में आ रहा है. सो आई डोंट इवन नो कि वो ऐप का वो लिखा क्या है, वो लोन की ऐप है, वो पेमेंट की है, वो क्या है, राइट. बस जब मैं इंडोनेशिया में कोई इंडियन मतलब जैसे पैटर्न की, वही यूएस में आप जाओगे तो समथिंग आईएनसी मिलेगा, मतलब एक लगभग सारे कंपनीज उस तरीके के मिलते हैं. कहीं पे लाइक लिमिटेड है, तो इंडिया में यूके में प्राइवेट लिमिटेड चलता है या लिमिटेड चलता है. तो वो देखा कि यार ये तो सारी इंडियन है. और जो वहाँ की जो ठीक जो बैंकिंग की ऐप्स थी और थी उनके सम उनका अलग पैटर्न है वो कंपनीज का, राइट. ये इंडियन कंपनीज इधर क्या कर रही हैं, और कुछ ऐसी मिली मतलब बहुत बड़े ब्रांड की कोई सब्सिडरी, और वहाँ पे मुझे दिखी तो, और उनका नाम भी उधर यूज़ किया हुआ है. तो इंडिया में बैठ के आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब वो JSW ग्रुप का नाम था उधर, उनकी सब्सिडरी उन्होंने प्रोबेबली 2023 में NBFC लाइसेंस लिया टू कि वो MSMEs को खुद ही उनको क्रेडिट लाइन वगैरह वो देंगे प्रोबब्ली इस तरीके से. तो यहाँ बस वो अप्रूवल्स वगैरह ले ही रहे हैं, वो बस स्टार्ट अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर ही रहे हैं. उससे पहले वो JSW1 फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का उधर इंडोनेशिया में एप्पल ऐप स्टोर पे अकाउंट खुल गया है. वहाँ पे ऐप आ गई है और वो चल रही है और वो ट्रेंडिंग में है प्रोबब्ली वहाँ के. आई मीन वी कांट सी इंस्टॉल काउंट्स ऑन ऐप स्टोर, ऑन प्ले स्टोर वी कैन डू, बट कोई इतना ऊपर है और आप एक गेस कर सकते हो कि भाई रफली इस रैंक पे इस कंट्री में 5,000-10,000 पर डे आते होंगे तभी ये यहाँ पे है. और ये 1 महीने से 2 महीने से लाइव है, दैट मीन्स मस्ट हैव क्रॉस्ड 1 लाख 2 लाख 3 लाख डाउनलोड्स इसके अभी तक हुए होंगे. देन यू कैन सी कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया होगा, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, कितने लोगों का कॉन्टैक्ट गैलरी परमिशन इतना डेटा इन्होंने लिया होगा, और अब गेस कर लो आगे का कि क्या किया होगा उस डेटा के साथ. थोड़ा बताओ मोडस ऑपरेंडी कैसे होता है, क्या होता है लोन ऐप्स में अल्टीमेटली. तो लोन ऐप्स में अभी जैसे अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे तो मैंने करके नहीं देखी है डाउनलोड, आई मीन डाउनलोड कुछ एक ऐसे करके देखी है, बट आई हैवंट मतलब उस पे इंस्टॉल करने का या अकाउंट बनाने का मतलब भाई आई कांट टेक दैट रिस्क. बट नो आपके साथ आप बोल रहे हो कि लोगों ने आपसे बात की हाँ है, लोगों ने जिन्होंने बातचीत करी है, तो मतलब क्या हो उन रहा है? सब से मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कैसे वर्क करता है कि भाई ये
एड्स उनको दिखाए जाते हैं, यहाँ पे आए तो इधर ऐड दिखा, और उन्होंने अगर गूगल सर्च किया होगा तो फिर देन मेटा इकोसिस्टम में भी फिर वही इस तरीके के ऐड आते हैं, दीज प्लेयर्स यू नो दे गो बॉन्कर्स ऑन, कि जहाँ जहाँ से बिक सकता है, जहाँ एडवर्टीजमेंट हो सकता है, वो वहाँ जाते हैं, मैक्सिमम पैसा देते हैं। तो वो ऐप कहीं ना कहीं से डाउनलोड होती है और अल्टीमेटली इन यहाँ से फ्रॉम दीज टू स्टोर्स, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया अभी। एपीकेज जो होती बिकॉज हैं इसमें कहीं मैं और से, पेमेंट कर नहीं रहा हूँ, इसमें मैं पैसे ले रहा हूँ, राइट? बताता हूँ सब हाँ। कुछ। तो कैसे हो रहा है कि आपने डाउनलोड करी, आप तो जेन्युइन ऐप मान रहे हो, तो फ़ोन नंबर मांगा गया, ओटीपी मांगा गया, आप अंदर गए, तो जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है कि भाई आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर हम आपको यस नो बोलेंगे कि एक्सेस कि आपका लोन अप्रूव है नहीं है, कितना अप्रूव्ड है। तो जो अब एक फॉर्म फिलिंग चालू हो रहा है कि आपका नाम क्या है, यू नो, फिर अब आपके ना वी नीड योर कॉन्टैक्ट परमिशन। तो पहले डायरेक्टली मांग लेते थे, अभी किसी किसी ना किसी बहाने से वी नीड टू रेफरेंसेज और समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ करके देयर इंटरेस्ट कि भाई चलो ये गैलरी, ये कॉन्टैक्ट परमिशन लेना है आपके फ़ोन से, ले लिया। और आप तो हो नहीं, मतलब टेक सेवी लोग भी दे देंगे, और जो जो इंडियन जो जनता है, जो मासेस है, सो या तो उनको पता नहीं है ना, वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऑल्सो वो दे देंगे उसके परमिशन, बिना आगे भी नहीं तो नहीं जा पा और रहे आगे नहीं जा पाओगे। हम्म। और आपने जो स्टैंडर्ड जो ऐप्स हैं आप सब यूज़ जो कर रहे हो, तो सब में ये एक ट्रेंड है, राइट, कि वो सारा गैलरी परमिशन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, करेक्ट। लाइव लोकेशन, ऐप ही नहीं खुलती हैं पेमेंट वाली, ये सब जब तक अपना लोकेशन ऑन नहीं है, तो वो सब परमिशन देते चले जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है, दे दी। किसी बहाने आपका सेल्फी चाहिए या अपलोड योर फोटो, तो गैलरी परमिशन ले ली, और थोड़ा जेन्युइन लगने के लिए ओके, अपलोड योर आधार फ्रंट बैक, अपलोड योर पैन। तो अब आपको लग रहा है ना कि यार ये लोन, ये पैन, आधार और ये कॉन्टैक्ट और ये सब सब कुछ मांग रहा है, मतलब मेरा प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अपना यूपीआई आईडी भी डाल दो, क्योंकि इसी पे हम सीधा आपको लोन डिसबर्स करेंगे। फिर देन कुछ एल्गो चलाते होंगे कि भी कॉन्टैक्ट्स कितने पर्सनल लग रहे हैं, गैलरी कितना पर्सनल लग रहा है, उसमें पर्सनल फोटोज है कि नहीं है, सो दैट टू गेट द मनी बैक, यू नो, वो कितना उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट दे प्रोबली यू नो टेक ए बेट ऑन यू कि भाई वी विल गिव यू 10,000 रुपीज़ लोन। अब आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट। सो आई हैव heard this कि they didn't click on that, they didn't consent। उनको दिखाया कि आपको 10,000 मिलेगा। अब उसके बाद उन्होंने कंसेंट दी, हाँ, कि नहीं चाहिए, कि आप या तो वापस आ जाओगे या ऐप क्लोज कर दोगे, अनइंस्टॉल कर दोगे, मतलब आपको वो नहीं चाहिए था। प्रोफाइल बनाई उन्होंने, जो दिया आपको शायद ज़्यादा चाहिए था, तो आपने वो कंसेंट दिया नहीं दिया, बट उनको आप पसंद आ गए, ठीक है, उनको आपकी प्रोफाइल पसंद आ गई, और कि इसको तो मतलब इसके साथ तो इस फ्रॉड करना है, तो बेसिकली ब्लैकमेल किया जा सकता है। हाँ, ब्लैकमेल किया जा सकता है, और आपको वो कि भाई ठीक है, जितना मर्जी लोन दे रहा है दे दे, तो अलाउ किया। अब आपको इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कुछ पैसे आएंगे आपके अकाउंट में। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 10,000 आएंगे? 10,000 नहीं आएंगे, 4,000, 5,000, उसका लगभग आधा आएगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नो कि 10 दिखा रहा था, 5 क्यों आए हैं, या फिर मैंने तो अलाउ ही नहीं किया, करेक्ट, ये किसने भेज दिए, कहाँ से आ गए। तो एट दिस मोमेंट यू रियलाइज कि कुछ गड़बड़ है, या तो अब आप तुरंत खोल के कि 5 नहीं चाहिए भाई, 5 क्यों भेजे, मैं तो चाहिए ही नहीं था। रीपे करने जाओगे तो काफ़ी लोगों ने ऐसे तो वहीं तुरंत रीपे कर दिया। तो ना ऐप में ऑप्शन है कि भाई 5 नहीं 10 दे, सही है, हाँ 5 नहीं 10 दे, और यू कैन रीपे। नहीं तो लोगों ने वो 5,000 आए तो वो 5,000 दे दिए वापस आपको। जब आप देने जाते हो तो क्या हो रहा है कि यूपीआई आईडी ही आपसे मांगा गया था, और रीपे करते टाइम देयर कम्स ए पेमेंट काइंड ऑफ पेज कि चूज़ योर, कैसे रीपे करेंगे, अपना फेवरेट ऐप चूज़ करो, तो आप जो भी आपका है वो आप चूज़ करते हो। तो इट लुक्स लाइक ए प्रॉपर पेमेंट गेटवे पेज, ठीक है। और जब आप टैप करते हो तो फिर एक पेमेंट की वो जनरेट हो जाती है कि आपको इसको पे करना है, ठीक है। वो एक कलेक्ट रिक्वेस्ट या उसको क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म में, आई डोंट नो। तो उसमें किसी और का नाम आता है,
कुड बी एनी रमेश, सुरेश, हम्म या कोई किसी का करंट अकाउंट लाइक सम एंटरप्राइजेज या ऐसा ऐसा कुछ होगा। हम्म तो इसका मतलब वो किसी किसी और इंसान का, और आपको यूपीआई आईडी मिल रहा है, आपको उसको पे करना है। ठीक है, आपको इस ऐप ने मैंने बताया कि इसको करना है, आपने कर दिए, हम्म स्क्रीनशॉट लेके इधर अपलोड कर दिया कि भाई ठीक है मेरा पीछा छोड़। लेकिन आपने तो 5,000 दिए ना अभी, तो या आपने अभी वो 5,000 आपको मिले, तो फिर आपको चाहिए थे 10, 5 मिले। अब आप ठीक है कि भाई ठीक है 5 आए हैं, कोई बात नहीं। ऐप तो अभी क्यों खोलोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि पैसे अभी तो देने में तो है टाइम, हम्म 1 महीना, 3 महीना। आप ये सोच के चलते हो कि वो ईएमआई के टाइप का कुछ लेगा कि 1,000 रुपये महीना रीपे करेंगे। और स्टैंडर्ड ये है ही, ये रूल भी है प्रोबली इन इंडिया ऑल्सो और इन द यूएस ऑल्सो, ये काइंड ऑफ ग्लोबली है कि आप 90 डेज से नीचे का लोन नहीं दे सकते। हम्म और वो इनके इन ऐप्स की डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, इट इज़ मैंडेटेड बाय द मार्केट प्लेसेस की एक एग्जांपल दो कि कितने का एक लोन का, कि भी समझ गया। कैसे अप्लाई हम्म करोगे, क्या इंटरेस्ट लगेगा, फाइनल कितना पे आउट होगा। हम्म तो वो लिखते हैं कि हम 91 डेज के लिए लोन देते हैं मिनिमम वगैरह। तो आप वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये अभी तो इसका रीपेमेंट अभी नहीं करना, बट थर्ड फोर्थ डे में जैसे ही आप पहुंचते हो, तो दीज आर कॉल्ड लाइक 7 डेज लोन ऐप ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ओके तो मतलब 7वें दिन तक आपको वो उनको वो पैसा 7वें दिन तक निकलवाना है आपसे। हम्म तो तीसरे चौथे 5वें दिन से कॉल आना चालू, व्हाट्सअप आना चालू, फिर देर आर लेवल्स। पहले आराम से बोलेंगे, फिर और थोड़ा और धमकाएंगे, फिर पर्सनल होके धमकाएंगे, फिर देन दे विल से यू कि फ़ोटो आपकी है, पूरी गैलरी है, दिल से कि ये से नहीं मान रहा। आप कहोगे कि भाई भाई देता हूँ या बाद में दूंगा ना, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं, बट दे डोंट केयर राइट। हम्म उनको बस अब वो पैसा आपसे लेना है और डबल हम्म लेना है। हम्म 5 भेजे थे, अब वो आपसे 10 लेके रहेंगे, हम्म एंड दे कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। फोटो मॉर्फ करके आपको सैंपल दिखाएंगे कि भाई ये XYZ कॉन्टैक्ट को या उसको भेज दूं क्या। अब जस्ट इमेजिन आपका मेंटल स्टेट एज ए यूज़र उस टाइम पे। एक तो पैसे नहीं थे, तीसरे चौथे दिन ही मतलब आप कहाँ से रिटर्न कहाँ से करोगे। तो एक तो वो प्रेशर, दूसरा ये कि, और ये चीज़ ऐसी कि आप किसी को बता नहीं सकते बिल्कुल। कि यार और आप उसको ये भी नहीं, उसको अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ जा कर दे अपलोड या भेज दे, आई डोंट केयर। 99% ऑफ द पीपल कांट डू दैट। और वो कहे नहीं तो मैं तो भेजूंगा। अब या तो आप रीपे करो, 10 मिनट है, 10 मिनट में नहीं भेजे तो भेज देंगे। अब 10 मिनट में लाओगे कहाँ से पैसा आप। हम्म आपका आपका स्टेट ऑफ माइंड ही ठीक नहीं है, आपके माइंड में वो चल रहा है कि ये अगर फोटो भेज दी गई मेरे साथ क्या होगा। तो ऐसे में मतलब कुछ लोग स्ट्रोंग होते हैं कि हाँ ठीक है, या उनको पता है कि ऐसा चल रहा है, तो वो झेल जाते हैं। अब कुछ लोग फिर अगले दिन न्यूज़ में आ जाते हैं। हम्म तो ये एक बड़ी ही मतलब एक सैड चीज़ है कि दे पिंच यू इतना कि भाई आप, वो मतलब दे डोंट केयर कि भाई ये आप सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हो। आप उधर उनको लिख भी रहे हो कि भाई 2 दिन और दे दे, कल तक रुक जा। वो नहीं रुकते हैं। हम्म आपका फ़ोन कंटिन्यूअसली बजता रहेगा, अलग अलग नंबर से बजता रहेगा, अलग अलग कंट्री कोड से आपको व्हाट्सअप मैसेजेस और वो सब आ रहे होंगे। अब आप अगर उनका कॉल नहीं उठाएंगे, उसको नहीं अटेंड करेंगे, तो वो सबको ग्रुप बना के वो फोटोज़ भेज देंगे। हम्म और वो फोटोज़ ऐसी हैं कि भाई आप मतलब यू डोंट वांट देम टू बी रीचिंग। तो जनता को एक तो ये कि भाई इससे कुछ होना जाना है नहीं। हम्म ठीक है, हम्म तुमने लोन नहीं लिया, वैसे भी तुम्हारा कोई दोस्त कोई और कोई मजाक कर सकता है, आजकल एआई सॉफ्टवेयर इतने वो चल रहे हैं। तो एक तो उनको ये चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि भाई ये कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि चल ही रहा है आजकल। और लगभग आधे लोगों के साथ तो हो रखा है, जस्ट दैट कि उन्होंने बताया नहीं है। हम्म तो आप ये मत डरें कि अ, यार मेरे दोस्त को, मेरे फैमिली में ये फोटो चली गई तो क्या होगा। भाई फैमिली है ना, तो मतलब हम्म पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा। तो एक तो उनको, क्योंकि सबका यही सवाल होता है कि अब मैं क्या करूं, हम्म अब मैं क्या करूं, हम्म राइट। तो अब आप उनको खाली हाथ उनका पकड़ के उनको थाम सकते हो कि भाई रुक जाएगा, हो जाएगा मैनेज, ठीक है, 2-5 दिन चलेगा, है ना। करता रहे इनको, जस्ट लाइक कीप ब्लॉकिंग देम, कुछ
आंसर वांसर कुछ मत करो इनके साथ, तो अगर ठीक है। इमोशनल एस्पेक्ट को साइड में रखें ये हाँ, ब्लैकमेलिंग को, राइट। अगर ये हो गया तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मतलब एज अ, इज देयर अ फोरम वेयर आई कैन गो एंड कंप्लेंट, साइबर क्राइम बोलेंगे इसको? कंप्लेन cybercrime.gov.in जो पोर्टल है, आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 आई थिंक दैट इज़ द हॉटलाइन जिस पे आप बात करके तुरंत उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट देन थोड़ा ब्यूरोक्रेसी थोड़ा इसमें ऐसा है कि यू हैव टू गो टू पुलिस, और पर फिर वहाँ जाते हो तो वहाँ जाके आपको वही आंसर मिलते हैं कि हाँ ऐसे रोज 100 आते हैं भाई, किस किस की एफआईआर लिखे। करेक्ट। तो वो लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, क्योंकि ये इतने स्केल पे हो रहा है कि अगर वो एफआईआर लिखवाना ये सब में अगर चलने लग गए तो बाय द टाइम ये फिर ये इंसान नहीं रहेगा। क्योंकि उसको वो तो कह रहा है ना कि 10 मिनट में, अगर अब 10 मिनट में आप 1930 कॉल करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे या क्या करेंगे, So I should और just इतना not जल्दी respond. एक्शन नहीं होता Ultimately, है। what is the okay? ठीक है, ये this is a long procedure. राइट, If I don't respond, then ठीक है, photos चली गई, that is separate. मैं बोल रहा हूँ emotional side को साइड में रखते हैं, but राइट, ultimately I can't do anything now. राइट। हाँ, अगर मैं आपके नहीं पास पैसे कुछ नहीं। दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा ना ultimately. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई लेजिटिमेट एनबीएफसी वो और तो है बैंक्स नहीं। और वो है नहीं। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये भी डाउट रहता है लोगों का कि ये कहीं मेरा क्रेडिट स्कोर तो खराब नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे आधार पैन सब कुछ आजकल लिंक है, तो कहीं उससे मेरे को कुछ नहीं हो जाएगा। भाई वो लेजिट नहीं है। उन्होंने और वो भी भेजते हैं कि देखो हम लीगल एक्शन ले लेंगे। हाँ हाँ मतलब वो लेवल्स हैं उनके। और अब कैसा उनका कलेक्शन डिपार्टमेंट कैसा है, मतलब ये जो आई थिंक पता नहीं ये इंडिया में चल रहा है या कहीं पाकिस्तान में चल रहा है, बट मोस्टली उनके लैंग्वेज देख के लगता है कि भाई ये हिंदी लिखते हैं, कमज़ोर हिंदी। दैट मीन्स भाई अनएम्प्लॉयड है दुनिया में, और आप 2 पैसे कमाने के लिए अब जब नौकरी नहीं है तो कुछ भी कर लोगे, तो आप ऐसे उसमें कॉल सेंटर, मतलब मोस्टली हम सुनते हैं कि भाई उस जगह पे कॉल सेंटर बस्ट हुआ, इतने लोग थे, और तो वहाँ पे मतलब यही कलेक्शन ही हो रहा है, राइट। बीबीसी ने एक लास्ट ईयर एक पूरा इसको कवर किया था, पूरे एक दो साल लगा के, फिर फाइनली वो उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कवर किया है कि भाई रिकवरी डिपार्टमेंट, ये रिकवरी कॉल सेंटर्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये अपने बीच में भी हैं, बाहर भी ऑपरेट हो रहे होंगे। तो एक तो उसका कोई नुकसान नहीं है कि ये आपके ऊपर और कोई फिनेंशियल कोई बाद में वो हो जाएगा, क्रेडिट रिपोर्ट आपकी ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने आपको स्कैम करने के लिए ही पैसा किसी और अदर ह्यूमन बीइंग से भिजवाया है, अपने किसी अकाउंट से नहीं दिया है, कोई रेगुलेटेड एंटिटी से नहीं भिजवाया है, ठीक है। अगर वो फ्रॉड वाली ऐप से तो ठीक है। अब आप ये बाकी जो जेन्युइन ऐप से लोगे तो वो उनसे अलग अगर बात आप लेते हो तो वो एक अलग बात है। सो अल्टीमेटली जो गूगल और एप्पल प्ले स्टोर्स हैं, Right. मतलब मार्केट प्लेसेस हैं, दे नीड टू हैव स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग और प्रोसेस फॉर द एप्स। एज कंज्यूमर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऐप पे जाना है तो व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज जेन्युइन और नॉट। करेक्ट। एंड थर्डली, अगर कोई मिल जाए तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म कि हम उसको रिपोर्ट करें और वो रिपोर्ट जल्दी करना भी आसान होना आसान चाहिए। होना चाहिए। अब अवेयरनेस कैंपेन पूरी दुनिया चला रही है। अवेयरनेस कैंपेन करके तो 2050 में जाके रिजल्ट आएगा, जब एक आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जब बड़े होंगे, वो शायद वो उनको क्लास स्कूल में कॉलेजेस में फ्रॉड और ये सब का पढ़ाया जाएगा, या वो फ्रॉड के इस दुनिया में ही पैदा होंगे और वो पता कर पाएंगे, वो अवेयर होंगे। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे Right. और प्लेटफॉर्म पे भी आप बात करते रहो, आप बैंगलोर भी आते रहो, तो आई Right. थिंक बेटर वो होगा। बट as I said that the tech ecosystem can make it productize and the media ecosystem can raise its voice. बाकी Right. तो एप्पल गूगल के बिना जिंदगी है नहीं है। But anyway, नहीं thank you है ना, so much. इसको देखा है।